70 श्लोक तक किए थे। अब हम लोग 71वें श्लोक से आज उसका पाठ करेंगे। वृंदारण्य निकुंज सिमनी नव प्रेमानुभाव भ्रमद भ्रूभृंगी लव मोहित व्रजमणि भक्तैक चिंतामणिः सांद्रानंद रसामृत स्रवमणिः प्रोद्दाम विद्युल्लता कोटि ज्योतिरुदेति कापि रमणी चूड़ामणिर्मोहिनी। हमने पहले की जो कुछ लीलाएं की थी उसको स्मरण एक ऐसी जिस याद कराती हूँ कि राधा रानी, आप लोगों को स्मरण होगा, उनके यहाँ पाकशाला में गई थी, यशोदा मैया की पाकशाला में गई थी और वहां पर उन्होंने अच्छे अच्छे भोजन बनाए थे और यशोदा मैया इतनी प्रसन्न थी कि अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह यशोदा मैया को राधा रानी से है और उनको देख देख करके यशोदा मैया आत्मविस्मृत हो जाती हैं, खो जाती हैं उनकी सुंदरता में और उनकी सिधाई में राधा रानी की। तो वो लीला हमने स्मरण की थी। फिर वहां पर पाकशाला से वो भोजन बना करके कृष्ण को दे करके फिर राधा रानी अपने घर आती हैं, अपने यहाँ पर। तो कुंदलता उनको लेकर के आती है और कुंदलता ला करके कहती है, लो जटिला, तुम्हारी बहू आ गई, अब संभालो इसको। मैं जैसे ठीक से ले गई थी वैसे ठीक से लेकर के आई हूँ। तो जटिला कहती है, हाँ हाँ तूने तो बड़ा ख्याल किया, लेकिन अब तो रात हो गई है, एक काम करना कुंदलता, कल सुबह सुबह इसको संभाल करके सूर्य पूजा के लिए राधा कुंड में ले जाना। तो ये एक ड्यूटी आ जाती है राधा कुंड में जाने की। अब भगवान तो इतनी देर में तो भगवान बेचैन हो रहे हैं कि राधा कहाँ चली गई है। तो सुबह होती है वैसे ही, सुबह होने से पहले ही ये राधा कुंड पहुंच जाते हैं और वहां पर बांसुरी बजा रहे हैं और राधा रानी भी वहीं पर पहुंच जाती हैं। अब राधा रानी जब जाती हैं तो आप लोग को स्मरण है, सरस्वती सखी तो सेवा में लगी है। एक मिनट, किसी की तो मुझे ना बैकग्राउंड से आ जा रही, माइक का जरा ध्यान देना। माइक अपना अपना देख लेना एक बार, ऑफ है कि नहीं। तो राधा रानी राधा कुंड की तरफ जा रही है और पीछे पीछे सखी जा रही है, सरस्वती सखी। अब राधा कुंड के यहाँ गए हैं और अभी सूरज निकला ही नहीं है, मतलब निकलने वाला है, उसके पहले ही कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और बैठे हैं। तो अंधेरा भी हल्का सा है, उसमें कृष्ण नीले नीले दिखाई दे रहे हैं, केवल उनकी जो उन्होंने मुकुट पहना है और जो उन्होंने आभूषण पहने हैं और उनकी पीताम्बरी केवल वो चमक आ रही है। और यहाँ से राधा रानी जा रही हैं सवेरे सवेरे और चमकती हुई एकदम से, और इन दोनों का मिलन सरस्वती सखी देख रही है और सरस्वती सखी देख करके इतना प्रसन्न हो रही है कि आह कैसा प्रेम है। और ये जाते जाते वहां पर भगवान को फिर एक खेल सूझता है, भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। अब सरस्वती सखी देख तो रही है, अब राधा रानी वहां गई हैं और कृष्ण तो मोहित है ही, लेकिन कृष्ण वहां से चले गए छुपने के लिए और राधा रानी इतनी मोहित हैं कि वहीं पर बैठे बैठे वहां पर वो घूम रही है उसके अंदर। और अकेले ही अब वृंदावन में राधा नहीं घूम रही है, बड़े प्रसन्न होकर आनंदित होकर के। अब कोई दूर से देखेगा कहेगा, अरे ये राधा रानी जिनको कृष्ण के विरह में ये मूर्छित हो जाती हैं, जिनको कृष्ण का विरह एक क्षण के लिए भी असह्य है, ये राधा रानी अकेले ही घूम रही है वृंदावन में, घूम ही नहीं रही, बड़े आनंद में है। तो सरस्वती ये देखती है, आहा क्या प्रेम छलक रहा है इनके अंदर से। एक तो वहां वो मोहन इनसे मोहित हो जाते हैं और ये अकेले घूम रही है वृंदावन में बड़े आनंद में। लेकिन कभी भी हम राधा रानी को इस प्रकार से अकेले देखें, एक बात याद रखना, वो हमेशा उनसे विरह तो सहन नहीं होता, लेकिन इस समय वो आनंदित हैं, दिखाई वो अकेले दे रही हैं, लेकिन उनके हृदय में, राधा रानी के हृदय में कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रेम है वो, जो उनके शरीर से जो उनके आनंद छलक रहा है, जो टपक रहा है आनंद, जो मुस्कुराते हुए घूम रहे वृंदावन में, वो आनंद और कुछ नहीं है बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम है। और सखी ये इसको देख रही है, ये रसरूप अमृत बह रहा है
और सरस्वती सखी देख 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 करके प्रसन्न हो रही हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं, इसके पहले वाले श्लोक में था ये कि प्रेम रूप आनंद और तरंगे बन करके वृंदावन में इस समय फैली हुई है, और विलास का महोत्सव, रास विलास का वहां पर महोत्सव ऐसे बना हुआ है, और श्री कृष्ण क्या संपूर्ण जगत को मोहित कर रहा है, ऐसा इस समय वृंदावन है। इस वृंदावन में श्री राधा रानी आनंदित होकर के घूम रही हैं। तो ऐसे आनंद को सखी देख रही है, फिर और नजदीक जाती है, फिर देखती है, वाह वाह, वृंदारण्य निकुंज सिमनी नव प्रेमानुभाव भ्रमद। अरे इस वृंदावन के निकुंज में नया नया प्रेम, जैसे नए नए प्रेम की तरंगे सब जगह फैली हुई हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम ही ऐसा है ना, नित्य नूतन, रोज रोज नया नया है, हर दिन प्रतिदिन नया है, हर प्रतिक्षण नया है। तो ऐसा इस वृंदावन के अरण्य में, इस निकुंज की सीमा में ऐसा नवीन प्रेम, भावना पूर्ण प्रेम, ऐसा जो प्रेम है राधा रानी का, जिस पर श्री कृष्ण मोहित है। और जब कृष्ण मोहित होते हैं राधा रानी के प्रेम को देख करके, तो भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं। तो राधा रानी तो भक्तों की चिंतामणि है। भक्तों को क्या चाहिए? भक्त के मन में क्या अभिलाषा? कि हम केवल युगल को देखते रहें, प्रिया प्रियतम के प्रेम की और आनंद की इस लीला को हम देखते रहें। भक्तों को केवल वही चाहिए। और इस समय वृंदावन में जो झांकी है, जो प्रबोधानंद सरस्वती देख रहे हैं, वो बिल्कुल यही झांकी है। एक दूसरे के प्रेम में दोनों खोए हुए हैं, और नया नया हर क्षण प्रेम प्रतिपल बदल बदल के नए नए रूप में आ रहा है। और भक्तगण, वृंदावन के भक्तगण, यहाँ केवल सखी नहीं है, है ना, क्योंकि अब वृंदावन में तो सभी कुछ चिन्मय है ना। वहां के पक्षी, वहां के बेल, वहां के वृक्ष, सभी भक्त हैं। तो सभी इसको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। और राधा रानी ऐसे 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 क्रीड़ा करती हैं भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। और ये दोनों ऐसे वहां पर चमक रहे हैं, इतनी सुंदर वृंदावन की शोभा हुई है कि सभी को इन्होंने मोहित कर रखा है। वृंदावन के इस निकुंज में ऐसी सुंदर रमणी, कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसी सुंदर रमणी, ऐसी अनिर्वचनीय मोहित करने वाली रमणी चूड़ामणि। मतलब रमणियां तो बहुत हैं, सुंदर स्त्रियां, जिनके तरफ सारी गोपियां सुंदर सुंदर है, सारी गोपियां मोहित करने वाली, सारी सखियां मोहित करने वाली, वृंदावन अपने आप में मोहित करने वाला। लेकिन इन सब की भी जो क्राउन है, जो चूड़ामणि है, जिसकी मोहिनी शक्ति ऐसी है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय, ऐसी रमणी, ऐसी रमणी चूड़ामणि श्री राधा वृंदावन के निकुंज के प्रांत भाग में आविर्भूत हो रही। शी इज मैनिफेस्टिंग देयर। आगे कहते हैं 72वें श्लोक में, लीलापांग तरंगितैरुदम उदभवन ने, लीलापांग तरंगितैरद तरुद भवने कैकशः कोटिशः कंदर्पः पुरुदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारिणः तारुण्य प्रथम वेश समये यस्या महामाधुरी धारानंत चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। कहते हैं, हे राधा रानी, आप मेरी स्वामिनी हो, आप मेरी स्वामिनी बनी रहे। कह रहे हैं कि ऐसा नवीन प्रेम राधा रानी के मुख से झलक रहा है। कैसा? कह रहे वो प्रेम, वो साइड ग्लांसेस दे रही है प्रेम में,
होता है ना, जब हम प्रेम में रहते हैं तो यहाँ वहां क्या क्या पता नहीं सोचते हैं। तो राधा रानी इस समय प्रेम में है, तो उनकी नजरें यहाँ कभी वहां जा रही हैं। और जब नजरें यहाँ वहां जाती है तो उनकी भ्रुकुटी भी वैसे वैसे हिलती है। तो कहते हैं जब जब भ्रुकुटी उनकी उठती है या नजर यहाँ जाती है, तब तक एक एक कामदेव वहां से निकलते हैं। इस जो पूरे संसार को किसने बांध रखा है? कामदेव ने। दिखाई नहीं देता कामदेव कहीं, लेकिन कामदेव जहां तीर चलाता है वहीं मोहित हो जाते हैं जीव। फिर मोहित हो गए, फिर खेल शुरू संसार का, फिर फंस गए। तो इस धरती में का एक कामदेव है, इससे भी अलग अलग लोक हैं, स्वर्ग लोक तक कामदेव हैं। हमको तो धरती में जो कामदेव मिला उसकी तो बहुत छोटी सी उसके अंदर शक्ति है। स्वर्ग लोक के जो कामदेव हैं उनको तो बहुत ज्यादा शक्ति है। तो ऐसे ऐसे न जाने कितने कामदेव, करोड़ों करोड़ों कामदेव, हम कामदेव दूसरों को मोहित कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं करोड़ों कामदेव। जब राधा ने अपनी भ्रुकुटी हिलाती हैं, राधा ने अपने नेत्रों को नेत्र कटाक्ष से देख लेती हैं, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव उनके नेत्रों से विशाल धनुष धारण करते हुए निकलते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेवों का उद्भव हो जाता है। और जब अब सोचो कामदेव आएंगे, एक कामदेव आएंगे तो इतना माधुर्य भर जाता है, तो ऐसे करोड़ों कामदेव आएंगे तो कैसी माधुरी। तो कहते हैं अरे करोड़ों कामदेवों का उद्भव हो जाता है और महान माधुरी की अपरिसीम धारा से स्वयं भी चमत्कृत होती हैं। हमारी वे श्री राधिका हमारी स्वामिनी हो। तो जो प्रेम के रस में डूबी हुई है, जिनके नेत्रों से करोड़ों कामदेव निकल रहे हैं, जिनका अभी नया प्रेम नव यौवन का प्रथम प्रवेश हुआ है, ऐसी लीलामय कटाक्ष की तरंग देने वाली और उन कटाक्षों से जिनके करोड़ों कामदेव निकल रहे हैं, ऐसी माधुरी को धारण करने वाली ऐसी श्री राधा रानी हमारी स्वामिनी हो। आगे कहते हैं यत्पादाम्बुरुहैकरेणुकणिकां मूर्धना निधातुं नहीं प्रापु ब्रह्म शिवादयोऽपि अधिकृतिं गोप्येक भवाश्रयाः सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारिणी भूता कालगति क्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यं नमः। यानी कि ये राधा रानी हम सबको इनकी लीलाएं सुनने को मिल रही हैं। ये कितनी अंतरंग लीला है, आप लोग सोचो। जब प्रबोधानंद सरस्वती ने इसको लिखा होगा, हमें तो लग रहा है एक पैराग्राफ है, लेकिन ये एक पैराग्राफ लिखने के लिए उन्होंने उसको देखा होगा ना। ऐसे लिखना कि राधा रानी कटाक्ष कर रही हैं और उसमें से करोड़ों करोड़ों कामदेव निकल रहे हैं और सबको मोहित कर रही हैं, सारे भक्तजन को मोहित कर रही हैं, ऐसा लिखना, ये ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कोई, जब तक कि उसको देखा नहीं होगा। जब तक उसको देखा नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसी राधा रानी जिनको नहीं प्रापु ब्रह्मा शिवादयो अपि अधिकृतिम गोप्येक भावाश्रया, जिनको ब्रह्मा शिव और देवता जिनके चरण कमल के एक रज कण को भी धारण करने में असमर्थ हैं, उनको अधिकार नहीं प्राप्त होता जब तक कि वो गोपी भाव में नहीं आते। ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भी राधा रानी के चरण कमल के रजकण की प्राप्ति नहीं होती जब तक वो गोपी भाव में नहीं आते, गोपेश्वर महादेव बनते हैं। वैसी राधा रानी कितनी कृपालु है।
उन्होंने हम जैसे लोगों को मंजरी भाव क्या होता है ये सुलभ करवा दिया, है ना? ये लिख रहे हैं इसके अंदर कि सापि प्रेम सुधा सुधा रसाम बुद्धि निधि राधापि साधारणी भूता कालगति क्रमेण बलिना हे दैवे तुभ्यम नमः। कि बलवान समय की गति के अनुसार मंजरी भाव के साधकों के लिए ये राधा रानी सुलभा हो गई हैं। इस युग का सौभाग्य है। तुम्हें मेरा नमस्कार है। कैसे सुलभ हो गई? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हम तो जानते ही नहीं कि इस भाव में भी भजा जा सकता है, इस भाव में राधा रानी प्राप्त हो सकती है। कैसे हुआ ये? चैतन्य महाप्रभु नहीं आते कलयुग में राधा रानी के भाव को लेकर के, राधा रानी की अंग कांति को लेकर के, और जो उनकी अंतरंग लीला जैसी हुई थी वैसे नहीं बोलते, तो हमें कैसे प्राप्त होता है? तो कहते इस युग का तो सौभाग्य ही अलग है, इसका तो सौभाग्य है इस युग का कि इसको इतनी आसानी से मंजरी भाव के साधक यहां पर मंजरी भाव प्राप्त हो गया, मंजरी भाव के साधक प्रकट हो गए और उनको राधा रानी के चरण की रज सुलभता से प्राप्त होने लगी। ये तो इस युग का सौभाग्य है। पहले के युगों में नहीं पॉसिबल था, लेकिन इस युग का सौभाग्य है। और सच में सौभाग्य है ना। हम बरसाने जाते हैं, रज लेते हैं, अपने सर पे धारण करते हैं, ये अपने आप में सौभाग्य है। लोगों को तो सच कहती हूँ, कुछ लोगों को मैं मिली थी वृंदावन जा गए हैं कितने सालों से, लेकिन बरसाना नहीं गए। वृंदावन जाकर के कितने सालों से बरसाना नहीं गए। फिर मेरे मुंह से सुना, अच्छा बरसाना, अच्छा अच्छा, जाएंगे जाएंगे, अगली बार जाएंगे। तब मुझे लगता है हम बरसाना गए, कितनी कृपा। अच्छा बरसाना तक तो भी पहुंच जाएंगे, बरसाना तो फेमस है। रावल नहीं जानते लोग। तो हमको राधा रानी की कृपा हुई, हम रावल तक पहुंच गए। हम सबको जो हम सुन रहे हैं, ये तो कृपा अलग हो गई। मंजरी भाव, इस भाव तक, इस टॉपिक तक आने में कितना कितना लंबा समय लगा है। और अभी भी कोई मुझसे बोलता है समझाओ, तो मुझे लगता है 2 मिनट के लिए मैं क्या समझाऊं इनको, कहां से शुरू करूं समझाने के लिए। फिर भी आप लोग जो लोग अब आने लगे, सच में बहुत कृपा है ना कि इतनी अंतरंग बातें, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं प्रभुदान सरस्वती की। हम अपना उसमें कुछ नहीं है, ये इन लोगों की कृपा है। तो वही वो कह रहे कि कलयुग में होते हुए भी जिनको तो मंजरी भाव प्राप्त हो गया, वो तो बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही भाग्यवान है। ठीक, आगे कहते हैं क्यों भाग्यवान है भैया। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम, दूरे सुहृद मंडली, भृत्याः सन्तु विदरतु व्रजपतेरन्यः प्रसंगः कुतः। यत्र श्रीवृषभानुजाकृतरतिः कुञ्जोदरे कामिना, द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहम श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम। कहते हैं जिस कुंज के भीतर श्री राधा कृष्ण, निवृत्त निकुंज के अंदर या निकुंज के अंदर भी, जहां पर भी प्रियतम श्री कृष्ण के साथ श्री राधा विहार करती है, उस कुंज में जो वात्सल्य भाव के जो भगत है, जो उनके माता पिता हैं, दूरे, वहां से दूर विराजे, है ना। जहां पर प्रेम का स्वभाव अलग अलग है, प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम का स्वभाव लेकिन अलग होता है। बच्चा जब अपने माता पिता को देखता है तो फीलिंग क्या है, डिफरेंट है ना। ऐसे ही माता पिता जब बच्चे को देखते हैं तो फीलिंग डिफरेंट है। माता पिता अपने बेटे को देखे, माता पिता अपनी बेटी को देखे, और ये बेटा बेटी की शादी हो जाए, 2 संबंधी बन जाते हैं, तो फीलिंग अलग आती है। भाई बहन को देखे, प्रेम है, फीलिंग अलग है। किसी अपने दुश्मन को देख ले, फीलिंग अलग है। किसी अपने फ्रेंड को देख लें,
किसी मेल फ्रेंड को देखे, किसी फीमेल फ्रेंड को देखे, फीलिंग अलग है। सबके प्रति प्रेम है। हमारी जो प्रेम होती है सबके प्रति, उसकी फीलिंग अलग-अलग है। नाना-नानी की फीलिंग अलग है, मौसा-मौसी की फीलिंग अलग है जब हम उनको मिलते हैं तो। हमारी फ्रेंड्स को मिलेंगे तो उनकी फीलिंग अलग है, मेल फ्रेंड्स को मिलेंगे तो फीलिंग अलग है, फीमेल फ्रेंड्स को मिलेंगे फीलिंग अलग है, भाई-बहन को मिलेंगे फीलिंग अलग है। हर एक चीज़ में प्रेम है लेकिन भावना, एक्सप्रेशन अलग-अलग है। स्नेह है सबके साथ, अफेक्शन है सबके साथ, लेकिन एक डिस्टेंस है, गैप है। तो कह रहे हैं ये दूरे स्निग्ध परंपरा विजेता दूरे सुहृद मंडली कि जो लोग भगवान को वात्सल्य भाव में स्नेह करते हैं, दूर है, आप लोग दूर हो जाइए, क्योंकि आप लोग अभी इस निकुंज की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आपकी भावना वो नहीं है। आप अपने बच्चे को बच्चे जैसे देखते हैं। यहाँ पर तो इस निकुंज में तो अलग लीलाएं हो रही हैं। तो आप निकुंज को दूर से प्रणाम कीजिए, आप दूर ही रहिए। सुहृद मंडली जो गोप हैं, आप बड़े अच्छे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। आप मित्र भाव में उनको संबंध बना करके रखे हैं। लेकिन यहाँ की लीला तो बड़ी अंदर विचित्र विस्मयकारी है। यहाँ की लीला में आपको प्रवेश नहीं है। यहाँ की लीला में तो केवल गोपी भाव वाले को प्रवेश है, सखियों को प्रवेश। फिर जो दास्य भाव वाले हैं, राधा रानी राजकुमारी है, बरसाने की रानी है, पीछे सेवक लोग आते हैं उनके साथ, सेम वे विद कृष्ण। कहते हैं भैया आप लोग सेवक लोग हो, लेकिन आप लोगों को भी निकुंज की लीलाओं में प्रवेश नहीं है, इसलिए आप भी दूर हटिए। तो प्रवेश किसको है? कहते प्रवेश तो हम जैसी सेविकाओं को है। हम जैसी सेविकाओं को प्रवेश है। हमारी तो हे राधा रानी एक ही इच्छा है कि हम आपकी सेविका बने रहें। ज्यादा इच्छा नहीं है, केवल आपकी सेविका बने रहें। आप जब अपने निकुंज में अपने प्रियतम के साथ हैं तो हमें कुछ नहीं, हमें केवल आपकी परमहम श्रोष्यामि कांची ध्वनि, हम आपकी कांची की ध्वनि सुनते रहे। ये बड़ी चालाकी वाली स्टेटमेंट मारी उन्होंने कि हम आपके कांची की ध्वनि, ऐसी इच्छा पूरी कर दो कि कांची मतलब जो कमर पट्टी बनते हैं ना, कमर पे हम लोग करधनी, तो कहते हैं करधनी में जो घुंघरू लगे ना, हे राधा रानी हम आपकी सेविका बनना चाहते हैं, निकुंज में आकर के आपकी सेवा करेंगे। हमें केवल आपकी करधनी का आवाज, आपकी करधनी की आवाज सुनते रहें, ऐसी आप हम पर कृपा करना। कितनी चालाकी है, क्योंकि राधानी करधनी हमेशा पहनेंगी। तो केवल निवृत्त निकुंज की सेवा नहीं मांग रही है। अब जहां जहां राधा रानी चलेंगी, करधनी की आवाज इनको सुननी है, तो जहां जहां राधा रानी चलेंगी पीछे पीछे ये भी चलती रहेंगी। तो सेवा मांग रही है कि नहीं, मैं आपके निकुंज में सेवा करूंगी, करधनी की सेवा करूंगी, लेकिन इसी करधनी के बहाने पूरे दिन रात राधा रानी के हाथ रहूंगी। जैसे सुबह मैंने हनुमान जी की बताई कि सेवा मांग रहे, केवल राम जी के जम्भाई जब आएंगे ना चुटकी मारूंगा बस। राम जी को जम्भाई कब आएगी भाई? राम जी किसने बोल के रखा है राम जी को जम्भाई कब आएगी? कभी भी आ सकती है। तो मुझे सेवा में तत्पर होना पड़ेगा, इसलिए मैं राम जी के साथ हमेशा डटा रहूंगा। तो ये भी ऐसी मांग रही है, कांची की ध्वनि, बस वही सुनना है हमको। आपकी करदनी हमेशा हम ध्यान देंगे, बस यही सेवा चाहिए। आगे कहते हैं गौरांगे मद्रिमा स्मिथे मधुरमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा श्रोण्याञ्च प्रतिमा भ्रुवौ कुटुलिमा बिम्बाधरे शोणिमा श्रीराधे हृदि तेरसेन जडिमा ध्याने स्तुमे गोचरः। अब ध्यान कर रही हैं कि राधा रानी है निकुंज में, अभी सबको हटा दिया, आप सब दास्य भाव वाले, वात्सल्य भाव वाले और सखा भाव वाले आप लोग सब जाओ, निकुंज में आपका काम नहीं, निकुंज में तो हम सखियों का, हम सेविकाओं का ही काम है। हे राधा रानी हमें केवल आपकी कांची की ध्वनि सुननी है बस। उसके बाद हे राधा रानी एक कृपा और कीजिए। उंगली पकड़ाने जाए तो हाथ पकड़ लेते ना, ऐसे ऐसे उस तरीके से बोल रहे, हे राधा रानी एक कृपा और कीजिए। क्या? हे राधा रानी हमारे ध्यान से ना आप कभी उतरे नहीं, हम कुछ नहीं मांग रहे, कानों में आपके कांची की ध्वनि पड़ती रहे, और जब नेत्र बने
नेत्र बंद हो या नेत्र खुले, तो ध्यान में नजरों के सामने आप ही रहें और आपका ये गौर वर्ण वाला श्रीअंग, इसकी जो ये इतना कोमल है, सुकोमलता, ये हमारे नेत्रों के सामने बनी रहे। आंखें खोलें तो राधा रानी आपके सुकोमल डील डॉल को हम देखें, गौर वर्ण को हम देखें, आंख बंद करे रहे तो वो छवि आंख के अंदर बनी रहे। और जो आप मधुर मधुर मुस्कुराती हैं, हे राधा रानी, नेत्र खुले तो मधुर मुस्कान ही हम देखें और नेत्र बंद हो तो भी इस मधुर मुस्कान में हम खो जाएं। और आपके नयन, कर्णांत दीर्घ नयन, इतने बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, जो आप कभी यहां देखती कभी वहां देखती हैं, इन नेत्रों से जो कृपा कटाक्ष भेजती रहती है, सबके ऊपर देती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं, ये जो दीर्घ नयन है, हे राधा रानी, हम इनको देखते रहें और जब ध्यान अवस्था में हो तो भी ये हमारे ध्यान से हटे नहीं। हे राधा रानी, आपके वक्षस्थल की गुरुता को हम देखें। ये वक्षस्थल नहीं है, ये कृष्ण प्रेम है। हे राधा रानी, आपके कटिभाग का हम दर्शन करें और जब आप चलती हैं तो जैसे राधा रानी की चाल कभी कभी कहते हैं ना कि हथिनी की जैसे है, या कभी स्वान के जैसे, हंस के जैसे, हंसनी के जैसे, मंदर, बड़े मंथर गति से धीरे धीरे। हे राधा रानी, आपकी उस गति को हम देखें, आपके नितंब की विशालता पर हमारा ध्यान हो। भ्रू युगल जिस तरीके से आप देखती हैं और आपके नेत्र और आपकी जो आईब्रोज है टेढ़े होते हैं, हे राधा रानी, हम नेत्र खोलें तो केवल यहीं पर हमारा ध्यान हो और नेत्र बंद करें तो उस पर हमारा ध्यान हो। आपके जो अधर हैं, वो जो लालिमा लिए हुए हैं, हे राधा रानी, आपके जो अधर की जो लालिमा है, ये हमें प्राप्त हो। बस राधा रानी, इतना सा ख्वाब है, बस इतनी सी प्रार्थना है। पहले कांची कांची की ध्वनि से शुरू किए, अब पूरे फॉर्म में आ गए। ये ध्यान, राधा रानी के रूप का ध्यान, राधा रानी के चलने का ध्यान, उनका पूरा, उनके पूरे फॉर्म का ध्यान, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब ये प्रार्थना लिखे होंगे तो बिल्कुल आंख बंद करके उसको उन्होंने राधा रानी को देखा होगा। इसके हर श्लोक राधा रसुदा निधि के ऐसे ही हैं। हम भी जब पढ़े, इनके अर्थों को समझे और देखें तो राधा रानी प्रकट हो जाती है ऐसे ही जैसे वो बता रहे, गौर वर्ण वाली, मुस्कुराती हुई, बड़े बड़े चंचल नेत्र, वक्षस्थल की गुरुता, कमर पतली सी, नितंब का प्रदेश और हृदय, हाँ, उसके अंदर राधा रानी के हृदय पर जब ध्यान जाता है, कहते हैं राधा रानी का हृदय तो धड़कता है, लेकिन धड़कता है तो क्या कहता है? केवल कृष्ण श्याम, कृष्ण श्याम, यही कहता है ना, प्रियतम प्रियतम प्रियतम, और क्या कहता होगा? कहते उस हृदय पे हमारा ध्यान रहे। हे राधा रानी, आप हमारे ध्यान से कभी ना निकले, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसा हमको आशीर्वाद दे दो। और ये राधा रानी को का ये आशीर्वाद राधा रानी की सेविका को आसानी से मिल सकता है, क्योंकि वो सेवा में लगी है। आगे कहते हैं, प्रातः पीतपटं कदा व्यपनम याम्यम, प्रातः पीतपटं कदा व्यपन यामन याम्यन्यांशु शुकस्यार्पणात् कुञ्जे विस्मृत कञ्चुकिमपि समानेतुं प्रधावामि वा वदनीयां कवरीं युनज्मि गलितां मुक्तावली मञ्जये नेत्रे नागरी रंगकैश्च विदधाम्यंग व्रणं वा कदा। अब इसमें एक लीला का उनको स्मरण हुआ है। तो लीला में, ये इनकी प्रातः काल की लीला है।
तो आप लोग उसमें हित हरिवंश के भी एक पद में ये लीला को बताते हैं कि रात्रि भर ये लोग मिलते हैं और जब सुबह होती है तो सब लोग आते हैं, वृंदा देवी आती है, शुक सारिका आते हैं और इनको उठाते हैं। अब सुबह की जो वेला है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त की वेला है, थोड़ी ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ी पहली, थोड़ी अंधकार की वेला है, तभी उठा देते हैं इनको, क्योंकि अपने अपने घर भी जाना है। पकड़े नहीं जाने चाहिए। तो रात्रि की वेला थी, रात भर संगम हुआ है और सुबह को आकर के वृंदा देवी ने उठाया है। शुक सारिका वहां पर अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं, इनको उठा रहे हैं और ये लोग अलसिया रहे हैं। अलसिया रहे हैं तो अलसियाने में इनके जब जब आके दर्शन किया लोगों ने, सबने सखियों ने, तो उस समय पर उनकी माला, मुक्ताहार जो है, मोतियों की माला टूट चुकी है, गले में पुष्पमाला पहने हैं वो बिखर चुके हैं, काजल बिखर चुका है, लाली बिखर चुकी है, बाल बिखरे हुए हैं, और इतना ही नहीं, कपड़े कपड़े उल्टे पुल्टे पहन लिए। तो इनकी पीतांबर, कृष्ण की पीतांबर राधा रानी पहन ली, राधा रानी के नीलांबर जो है कृष्ण ने पहन लिया। और जब ये लीला हो रही है उसी समय पर ये उठे हैं, अलसियाए हैं, तब तक वहां पर पेड़ पर उनका एक बंदर होता है। बंदर वहां से आवाज करते हैं, अरे जल्दी करो जल्दी करो, राधा रानी की नानी आ रही, इनको पकड़, अब यहां से हटाओ इनको, जल्दी से इनको ले जाओ। तब तक ये सखी थी, सरस्वती सखी ने उठाया, राधा रानी का हाथ पकड़ा, हाथ खींचते हुए इनको महल में ले गई। अब राधा रानी की नानी आई वहां से, ललिता सखी भी आई पीछे पीछे कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, बढ़िया हल्ला गुल्ला है। तो बचाने के लिए सखियों का काम है राधा रानी को डिफेंड करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो ललिता भी देखी, अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। और राधा रानी इतनी देर में तो घबरा गई थी कि अब क्या करेंगे, अब तो पकड़े जाएंगे, आज तो नानी ने पकड़ लिया, अब तो गए काम से। ललिता संभाल लेती तब तक। ललिता से कहती है सरस्वती को, सरस्वती जा, देख देख राधा को तो संभाल, मैं इनको देखती हूँ। अब नानी पूछती है, कहाँ है राधा, कहाँ है, देखना है मुझे उसको सुबह सुबह को, लाली किधर है। और वो घूमते हुए आती नानी वहां पर, तो लाली को देखती है, तो लाली ने तो पीले पीले कपड़े पहने हुए। तो बोलती है, अरे लाली तूने पीले कपड़े पहने, अरे ललिता ये कल कृष्ण ने पहना था ना ये कपड़ा, ये कृष्ण के कपड़े पहन के आई है क्या। सरस्वती देखती है राधा रानी के तो चेहरे के हवाई उड़ गई है, अब क्या बोले। तो राधा रानी बोलती है, तो सरस्वती आगे बढ़ जाती है, बोलती है अरे हटो नानी, तुम बुढ़ी हो गई हो, तुमको दिखाई नहीं देता, ये अंधेरे में ना क्या है, अभी सूरज निकलने वाला है ना, वो नीले वस्त्र पे वो पीला गिरा है ना, तो वो सूरज की रोशनी की वजह से वस्त्र ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ना तुम्हारे नेत्र कमजोर हो गए, तुम जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझ रही हो। तो नानी वहां पर देख रही, तब तक ललिता भी कुछ बात करके नानी को फंसाया, और तब तक सखी वहां से गई, सरस्वती सखी गई, वहां से जाकर के दूसरे वस्त्र लेकर के आई, राधा को उसने पहना दिया, तुरंत कंचुकी पहनाई, बाल वाल तुरंत ठीक कर दिए, और ललिता और ये बातें ही कर रहे एक दूसरे के साथ, नानी और ललिता। फिर जब सब ठीक हो गया, तब नानी ने देखा, अच्छा राधा रानी तो ठीक है, शायद मेरे ही नेत्र कमजोर थे, शायद मैं ही बूढ़ी हो गई हूँ, शायद मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे गलती हो गई होगी, हमारी लाली है ये तो, बड़ी प्यारी लाली है, बोल करके वहां से चली गई। तो ये लीला सरस्वती पाद को स्मरण हो आई, तो कह रहे, हे राधा रानी कब वो दिन आएगा, बार बार, कि जब वो लीला लिख रहे हैं तो उसमें वो खो जाते हैं, फिर किसी भी कारणवश शायद वो लीला, वो स्फूर्ति होती है वो बंद हो जाती है, जो भी है। तो जब बंद होती है, फिर वापस लीला याद आती है, तो तड़प हो जाती है उनके अंदर कि कब मुझे वापस मुझे ये सेवा करने मिलेगी, कब मुझे ये ऐसा दिन आएगा कि वो जो सेवा मैंने उस दिन की थी मैं दोबारा कर पाऊंगी। तो कह रहे, हे चतुरे, ऐसा कब होगा जब मैं प्रातः काल में आपको दूसरे नीले वस्त्र का अर्पण करूंगी, सुबह सुबह
आपके श्रीअंग से श्री कृष्ण का पीतांबर हटा लूंगी और कुंज में जो आप अपनी कंचुकी भूल आई थी उसको लेकर के आऊंगी और चुपचाप आपको पहना दूंगी और आपके बाल खुले हुए थे उनको मैं जूड़ा से बांध दूंगी और बिखरे हुए जो आपके मोतियों की माला थी फिर से मैं उसको जोड़ करके आपको पहनाऊंगी। कब वो दिन आएगा कि मैं वो हार आपको पहनाऊंगी जो आपके आंखों के काजल बिगड़ गए थे। कब वो दिन आएगा कि मैं उस काजल को पुनः लगाऊंगी। और इतना ही नहीं, जब सूरतकालीन अवस्था में जब प्रेम होता है तो भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग के भगवान श्री कृष्ण के हाथ नाखून के और दांतों के निशान राधा रानी के श्रीअंग पर हैं। तो अब उनको छुपाना पड़ेगा कि कोई देख ना ले। तो उनको मैं केसर कस्तूरी से छुपा दूंगी, उसके ऊपर कोई एक अच्छी सी डिजाइन, एक अच्छी सी नक्काशी बना करके मैं उसको छुपा दूंगी। हे राधा रानी, कब वो दिन पुनः आएगा, मुझे कब ऐसी सेवा मिलेगी, कब मुझे ऐसी निवृत्त निकुंज की सेवा मिलेगी जब मैं उन छत्र चिन्ह को भी केसर कुमकुम इत्यादि से अच्छे अच्छे डिजाइन बना करके उनको छुपा दूंगी। आगे कहते हैं, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोपि यारूढ़ुम चमते न यच्छिव शुकादीनां तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम् यन्नित्य कैशोरकम तदरूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम। यानी कि हे राधारानी, मेरे नयन ललचा रहे हैं आपके रूप को देखने के लिए। कौन से रूप? ये अभी तक जो डिस्क्राइब कर रहे थे, वो वाला रूप जब आप घबराई सी थी, शर्माई सी थी, वो वाला रूप जब आप मुस्कुराती हैं, वो वाला रूप जब आप कटाक्ष भरी नजरों से देखती हैं और उससे इतने कोटि कोटि कंदर्प यूं ही निकलते हैं बाढ़ चलाते हुए, वो प्रेम भरा स्वरूप, वो वाला रूप जिससे आनंद टपक ही रहा है, माधुर्य रस टपक ही रहा है। हे राधा रानी, ये रूप जब आप श्री कृष्ण के के यादों में निमग्न रहती है और स्वयं आनंदित रहती है और पूरे वृंदावन को आनंदित करती है। हे राधा रानी, ये रूप तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये तो केवल और केवल वृंदावन में अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन में भी जो मंजरी होती है वही आपको इस रूप में देख सकती है, और तो कोई देख ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी नहीं देख सकते, शिव जी नहीं देख सकते, वेद उपनिषद तो बोल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। ये तो अनुभव करने वाली चीज है, कैसे बताएंगे? वेद उपनिषद यानी ज्ञान, ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। प्रेम से, भावना से, जो इस भावना में डूबता है, वृंदावन के रस में डूबता है, जो इन वाणियों में डूबता है, वही समझता है। जिसके ऊपर गोपीजन की सखियों की कृपा हो जाती है वही समझता है, जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा होती है वही समझता है। सब नहीं समझ सकते इसको, वेद उपनिषद भी नहीं बता सकते। वेद उपनिषद ज्ञान दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम तो केवल राधा रानी की सखियां दे सकती हैं, प्रेम तो वृंदावन के रसिक भक्त दे सकते हैं। इनके चरणों में लगना पड़ेगा। ये जो राधा रानी का स्वरूप है ये वृंदावन में ही प्राप्त होता है और कहीं प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे हैं कि शिव जी के, सुखदेव जी के भी ध्यान में ये रूप नहीं आता, जो अमृत से भी मधुर प्रेम रस से परिपूर्ण है और जो सदा किशोर अवस्था युक्त है। उस अनुपम रूप को देखने के लिए हे स्वामिनी जी, मेरे नयन ललचा रहे हैं।
धर्माद्य अर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धिनी या वृंदावन सीमिनी काचन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कैंकर्य तत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्ते न मे रोचते। ये वृंदावन का जो प्रेम एक बार किसी ने चख लिया तो उसको और कोई फिलॉसफी फिर अच्छी लगने वाली नहीं है। पहले तो ये चखने में बड़ा समय लग जाता है, पर एक बार चख लिया तो और कोई फिलॉसफी अच्छी लगने वाली नहीं है। और ये प्रबोधानंद सरस्वती जो पहले प्रकाशानंद थे, वो कह रहे हैं कि ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन इनके अपने अपने अधिकार में इनकी विजय हो, इनके क्षेत्र में जो इनका अधिकार क्षेत्र है उसमें इनकी विजय हो। मुझे इनमें कुछ लेना देना नहीं है, और ना मुझे इन्हें क्रिटिसाइज करना, मुझे इनकी आलोचना भी नहीं करनी है। मेरा इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। लोग कहते हैं ना, जीवन की कंप्लीशन इसमें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चतुष्टय पूर्ण होने चाहिए, तो आप कंप्लीट हैं। कहते हैं मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं, अपना धर्म तो एक ही है, बस राधा रानी का भजन, अपना अर्थ राधा रानी का नाम, अपनी काम राधा रानी के चरणों की कामना, मोक्ष मोक्ष की इच्छा ही नहीं, बस ये दोनों दिखते रहे हमको। तो कहते हैं हाँ ठीक है, जिनको चाहिए वो सब व्यर्थ की बातें वो करे, मुझे उनकी आलोचना भी नहीं करनी, मेरा उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। आगे कहते हैं भक्ति योग में भी बहुत सारे मार्ग हैं, अनन्य भक्ति योग में भी बहुत सारे मार्ग हैं कि केवल कृष्ण का अनन्य भक्ति करनी है। उसमें भी आप अनन्य भाव से सेवक भाव बनिए, या वात्सल्य या शांत रूप में जो भी भाव। तो अनन्य भक्ति योग के बड़े मार्ग हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सब कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं, तो मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। जो मथुरा, जो द्वारका लीला इत्यादि में जो भक्त हैं, उन सबको नमस्कार है, वो भी भगवान को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। जो वैकुंठ लीला में भगवान को पसंद करते हैं, नारायण रूप में, विष्णु रूप में, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। लेकिन मेरा प्रयोजन उन लोगों से नहीं है। मेरा प्रयोजन तो केवल और केवल वृंदावन से है, वृंदावन के निवृत्त निकुंज से है। क्योंकि वृंदावन के इन निकुंजों में एक आश्चर्यमयी किशोरी किशोरी मणि विराजमान है, श्री राधा रानी। एक अनिर्वचनीय किशोरी मणि विराजमान है, और मुझे अगर दासी बनना है तो मैं केवल इनकी दासी बनूंगी, और मुझे किसी की दासी बनना ही नहीं है। यही बस मेरे चित्त में इच्छा है, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब कोई भी फिलॉसफी आप मुझे लाकर कह दो, मुझे सुनना ही नहीं, मेरे को लेना देना नहीं उस फिलॉसफी से, क्योंकि हमने तो अपने आप को राधा रानी की दासी मान लिया है। वृंदावन में हमारा मन विचरण करता है। अब हमारे लिए बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। धर्म अर्थ काम मोक्ष अनन्य भक्ति दुनिया भर की बातें, हमको उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम्णः सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयं श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशिता ईशानी च शची महासुखतनुः शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम। यहाँ पर कहते हैं श्री राधा वही मेरी एकमात्र आराध्या है। ये राधा कौन है? मैं इन्हीं की सेवा करूंगा। ये राधा कौन है? कहते श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी। ये वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण, उनकी पटरानी श्री राधा। वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण, उनकी पटरानी श्री राधा, यही मेरी एकमात्र आराध्या है।
ये कैसी है? प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वलस्य, अरे उनका हृदय प्रेम के सर्वोत्तम मधुर उज्जवल सार से भरा हुआ है। तो जो सर्वोत्तम मधुर उज्जवल प्रेम की हृदय अर्थात सार स्वरूपा है, और इतना ही नहीं है, श्रृंगार लीला कला की जो पराकाष्ठा है, श्रृंगार विलास कला विचित्रता की पराकाष्ठा है। और कहते हैं पूज्य व कापीशिता, जो जिनका कृष्ण भी आदर करते हैं, और वो इतनी ऐश्वर्यशालिनी है ऐसी राधा। ये राधा अपने आप में स्वतंत्र परा, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये परम शक्ति है। और इन्हीं राधा, ये जो स्वतंत्र परम शक्ति श्रीमती राधा हैं, उन्हीं के एक अंश से पार्वती और इंद्राणी, ये उन्हीं के एक अंश से विराजती हैं। तो ऐसी श्री राधा ये वृंदावन में श्री कृष्ण की पटरानी होकर के विराजती हैं। ऐसी श्री राधा को ही हमारी एकमात्र आराध्या है। हमें किसी और देवी देवता को अब पूजने की इच्छा नहीं है, सबको नमस्कार है, क्योंकि सब इन्हीं के अंश से आए हैं। इस भाव से अनन्य भाव, अनन्य दास्य भाव श्री राधा रानी के चरणों की तरफ ये यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अब ये आखिरी श्लोक लेते हैं आज के लिए। राधा दास्यमपास्य यः प्रयतते गोविंद संगाशया, सोयम पूर्ण सुधा रुचेः परिचयम राकाम विना कांक्षति। किंच श्यामरति प्रवाह लहरी बीजम नये ताम विदुस, ते प्राप्यापि महामृताम बुधिमहो बिंदु परम प्राप्नुयुः। कह रहे हैं कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि केवल हम श्री कृष्ण की, श्री गोविंद की भक्ति पालेंगे, राधा रानी तो सेकेंडरी है, नमस्कार कर लेंगे, केवल श्री कृष्ण के हम दास बनेंगे, हो गई हमारी भक्ति। तो कहते हैं जो ऐसा सोचता है, राधा रानी के दास्य को छोड़ करके सोचते हैं कि केवल श्री गोविंद का संग मिल जाएगा, तो वो तो ऐसे हैं, कह रहे हैं वो व्यक्ति मानो पूर्णिमा की रात्रि के बिना ही पूर्ण चंद्र का परिचय पाना चाहता है। मतलब कृष्ण चंद्र है, चंद्र है, कोई चंद्रमा देखना चाहता है, चंद्रमा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन, और राधा रानी पूर्णिमा है, तो बिना पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र का दर्शन कैसे होगा? तो कोई ये कहे कि केवल हाँ हम तो बस केवल कृष्ण के भक्त, हमें कृष्ण चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती, पूर्ण कृष्ण चंद्र प्राप्त नहीं होते। तो राधा रानी के दास्य को छोड़कर जो गोविंद के संग को पाने की आशा को लेकर प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति मानो पूर्णिमा की रात्रि के बिना ही पूर्ण चंद्र का परिचय पाना चाहता है। परंतु कह रहे हैं यहां पर जो श्री श्याम सुंदर की प्रेम प्रवाह धारा की लहरियों का उत्पत्ति स्थान है, उन श्री राधा को जो तत्व से नहीं जानते, अहो खेद है कि वे अमृत के महासागर को पाकर भी केवल बिंदु को ही प्राप्त करते हैं। तो हो सकता है हम लोग, हमारे अंदर कृष्ण की भक्ति आती है, कृष्ण के प्रति प्रेम आता है, हम सरेंडर्ड है, नो डाउट, लेकिन कहते हैं हमने उस अमृत सागर की केवल एक बूंद को चखा है। ये राधा रानी तो अमृत की महासागर हैं, इनको देख देख करके तो भगवान प्रसन्न होते रहते हैं, और जो कोई इनकी दासी बन जाए, भगवान तो फिर उनके पीछे घूमते। देखा ना, भगवान को भी राधा रानी के दर्शन करने होते तो कई बार सरस्वती सखी के पास आकर के रिक्वेस्ट करते, सखी कुछ कर दो ना, दर्शन करा दो ना। तो ऐसा, तो कहते हैं कोई ये सोचे कि केवल हम कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पालेंगे, तो अभी वो जानते नहीं कृष्ण को पाने के लिए जो तत्व है वो है राधा तत्व। जो ये राधा तत्व जान गया, उसने कृष्ण को पूर्णतया फिर जान लिया। तो इसलिए एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हमें राधा दास से मिले,
राधा दास से मिले, राधा दास से मिले। चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं, बाकी के श्लोक कल, आज 80 तक किया हमने। जय श्री कृष्ण।